नमस्कार मित्रों, आज मैं संधि नामक चैप्टर लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका क्या कहते हैं, इसकी अर्थ, परिभाषा और भेद के बारे में बताएंगे। जैसे संधि का जो अर्थ है, संधि का अर्थ है मेल करना। मेल करना, संधि का अर्थ है मेल करना। और इसकी परिभाषा है दो वर्णों के मेल से। क्या होगा? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो। जो विकार उत्पन्न हो उसी को हम क्या कहेंगे? दो वर्णों के मेल से। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहते हैं। इसके जो है तीन भेद हैं। मुख्य रूप से इसके तीन भेद हैं। कितने हैं? तीन भेद हैं। पहला है, तीन भेद है स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। तीसरा है विसर्ग संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, पहला है स्वर संधि। ठीक है। अब एक प्रश्न उठता है मन में कि विकार क्या होता है। अब हम इसके बारे में बताएंगे कि दो होते हैं, एक विकार होता है और एक अविकार होता है। अविकार, जिसके रूप में परिवर्तन हो वो विकारी है, जिसके रूप में परिवर्तन हो वो अविकारी है। विकार जो है जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, लिंग, वचन, ये विकारी है क्योंकि इसमें हम रूप में परिवर्तन करते रहते हैं। अविकारी में क्या है कि जैसे कि वो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अव्यय शब्द है अविकारी, जैसे इसलिए, किंतु, परंतु, जैसे, तैसे, यथा, तथा, ऐसे शब्द क्या आ जाएंगे आपके? अविकारी में, क्योंकि इनको हूबहू लिखते हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अब हम स्वर संधि की अगर बात करते हैं तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। नंबर 1 है दीर्घ संधि। नंबर 2 है गुण संधि। नंबर 3 है यण संधि, वृद्धि संधि। नंबर 4 है यण संधि और नंबर 5 है अयाति संधि। अब हम इसके बारे में स्वर संधि के 5 भेद के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद दीर्घ क्या है, गुण क्या है, वृद्धि क्या है, यण क्या है, अयाति क्या है। मैं इसका उदाहरण देकर सारी परिभाषा भी बताऊंगी, उदाहरण भी देकर सारा समझाऊंगी कि ये 5 में क्या है। स्वर संधि के 5 भेद में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि संधि क्या है। संधि का अर्थ है मेल करना। परिभाषा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। इसके 3 भेद हैं, स्वर, संधि, व्यंजन, विसर्ग। और स्वर के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण और वृद्धि, यण, अयासन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ संधि के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। आपके समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दीर्घ संधि की परिभाषा उदाहरण सहित मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर उपस्थित होती हूँ। धन्यवाद।